नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। आज का विषय उन लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है जो माँ काली की उपासना करते हैं या अपने इष्ट देवी देवता की भक्ति करते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी कि महाकाली के अंश आपके अंदर होने पर आपको क्या संकेत दिखाई देते हैं, यानी कि किन संकेतों से साधक या भक्तजन ये जान सकते हैं कि आपके अंदर महाकाली के अंश आ चुके हैं। तो वीडियो को दोस्तों अंत तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। अगर आप वीडियो को स्किप कर करके देखते हैं तो वीडियो आपको अच्छे से समझ नहीं आएगी। अगर हमारे चैनल पर आज आप पहली बार आए हैं, हमारे चैनल की वीडियो आज पहली बार देख रहे हैं, तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई भी नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन ईजिली आपको मिल सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इसी प्रकार की भक्ति, पूजा पाठ, साधना, माँ काली की या अन्य देवी देवताओं से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है कि जब आप किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं या माँ काली की पूजा करते हैं या बाबा भोलेनाथ की पूजा करते हैं, तो जब आपको काफ़ी लंबा समय हो जाता है पूजा करते करते, या आप काफ़ी वर्षों से पूजा करते हैं, या आपको कई महीने हो चुके हैं पूजा करते करते, या आप कई साधनाएं करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो धीरे धीरे या आने वाले समय में आपके अंदर उस इष्ट के देवी देवता के जो अंश है वो एकत्रित होना शुरू हो जाते हैं, और वही अंश आगे चलकर एक सवारी का रूप ले लेते हैं, या किसी दूत का रूप ले लेते हैं, या गण का रूप ले लेते हैं, या माँ काली की योगिनियों का रूप धारण करते हैं। लेकिन उसके पहले आपके अंदर एक एक करके जो अंश है वो एकत्रित होना शुरू होते हैं, और जब आपके अंदर ये अंश इकट्ठे होना शुरू होते हैं तो कई बार आप इन बातों से अनजान होते हैं और आप अपनी पूजा पाठ भक्ति को कम कर देते हैं, जिससे वो अंश और ज़्यादा एकत्रित होने की जगह पर कम होने लगते हैं। तो आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताऊंगी कि जब माँ काली के अंश आपके अंदर होते हैं तो आपको क्या क्या संकेत मिलते हैं, और जब भी आपको ये संकेत अपने अंदर दिखाई दे तो कभी भी अपनी पूजा पाठ या भक्ति को बीच में बिल्कुल ना छोड़े। जैसे कि आप पूर्ण नियम या विधि विधान के साथ नियमित रूप से पूजा पाठ करते हैं, वैसे ही अपनी पूजा पाठ भक्ति को आगे भी बनाए रखें। तो बात करते हैं सबसे पहले संकेत की। सबसे पहला संकेत होता है कि जब महाकाली के अंश आपके अंदर होते हैं तो आपको गलत बातों पर एकदम से क्रोध आने लग जाता है। जैसे आपने कई सारे ऐसे व्यक्ति देखे होंगे कि अगर उनके सामने कोई अच्छी बात हो रही होती है तब भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या अगर उनके सामने कोई बुरी बात हो रही होती है तब भी उनको इस बात से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको केवल इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि अगर उनके ऊपर कोई ऐसी बात आएगी तब वो बोलेंगे। लेकिन जब महाकाली के अंश एक व्यक्ति के अंदर आ जाते हैं तो वह चाहे किसी की भी बात हो, या आपके सामने कोई बैठा हो उसकी बात हो, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति की बात हो रही होती है जो उस समय वहाँ पर मौजूद नहीं होता, तो भी आपको उन बातों पर भी गुस्सा आता है। यानी कि मान लीजिए आप 3 या 4 व्यक्ति एक साथ बैठे हैं और आप एक ऐसे व्यक्ति की निंदा कर रहे हैं जो उस समय वहाँ पर मौजूद नहीं है, और अगर आपके अंदर महाकाली के अंश विद्यमान है तो आपको उस व्यक्ति पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आएगा, और आप उस व्यक्ति को यह कहोगे कि आप ये जो है निंदा का कार्य बिल्कुल ना करें, या हो सकता है कि आपकी उस व्यक्ति के साथ लड़ाई भी हो सकती है, झगड़ा भी हो सकता है। तो इस तरह से अगर आपके अंदर महाकाली के अंश होते हैं ना, तो आपको गलत बातों पर बहुत ज़्यादा क्रोध आने लगता है। आप किसी की निंदा, चुगली और किसी की बुरी बात ये आप बर्दाश्त नहीं करते। आप हमेशा सही का साथ देते हैं और गलत बातों पर आप जो है विरोध करते हैं। तो दोस्तों ये था सबसे पहला संकेत। अगला दूसरा संकेत है कि आपका जीव जंतु या कोई भी असहाय व्यक्ति होता है तो आपका उनके प्रति स्वभाव बहुत ही दयालु हो जाता है। यानी जब भी आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो काफ़ी समस्या में होता है या कठिनाई में, मुसीबत में होता है, या आप किसी ऐसे पशु पक्षी को देखते हैं जो भूखे प्यासे होते हैं, बीमार होते हैं, किसी
समस्या से पीड़ित होते हैं या फिर घायल होते हैं तो आपको उनके प्रति बहुत ही ज़्यादा दया भाव आता है और आप उनकी मदद करना चाहते हैं। मान लीजिए कि अगर आपके पास पैसे भी नहीं होते हैं, आप इतने सामर्थ्यवान नहीं है कि आप किसी व्यक्ति की सहायता कर सके, लेकिन जब आपके अंदर महाकाली के अंश होते हैं तो तब भी आपका मन करता है कि आप सभी व्यक्तियों की सहायता करें या जो व्यक्ति भूखे हैं आप उनके लिए कुछ मदद करें। यानी कि आप हर संभव प्रयास करते हैं कि जो भी व्यक्ति किसी समस्या में है या किसी परेशानी में है, आप उस व्यक्ति को उस समस्या से बाहर निकालें। या फिर कोई पशु पक्षी भी है, जानवर भी है, तो आप उनकी भी मदद करें। तो इस तरह से ये था दूसरा संकेत कि जब आपके अंदर महाकाली के अंश विद्यमान होते हैं तो आपका हर जीव जंतु या फिर कोई भी असहाय व्यक्ति हो उसके प्रति बहुत ज़्यादा आपका विनम्र स्वभाव हो जाता है। जैसे एक माँ का अपने बच्चों के लिए होता है ना, तो उसी तरह से आप भी हर एक व्यक्ति को दया की नज़रों से देखते हैं। अब इसके बाद अगला तीसरा संकेत है कि आपको माँ काली से जुड़े जो रंग है वो ज़्यादा पसंद आने लगते हैं। जैसे आपको काला रंग बहुत ही ज़्यादा प्रिय हो जाता है। मान लीजिए अगर आप अपने लिए कोई कपड़ा लेने जा रहे हैं तो आपकी नज़र सबसे पहले उन काले कपड़ों पर ही पड़ती है। आपका दिल करता है, आपका मन करता है कि आप काले कपड़े पहने, या आप कुछ भी सामान लेने जाते हैं तो आप सबसे पहले उन काली वस्तुओं को ही चुनते हैं। यानी आपका आकर्षण जो है काले रंग के प्रति बहुत ज़्यादा हो जाता है। हालांकि कई लोग काले रंग को अच्छा नहीं मानते, वह सोचते हैं कि काला रंग नहीं पहनना चाहिए। लेकिन अगर आप माँ काली की भक्ति करते हैं, माँ काली की पूजा पाठ करते हैं और माँ काली के अंश आपके अंदर विद्यमान है तो आपका जो आकर्षण है काले रंग के प्रति बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। तो दोस्तों ये था तीसरा संकेत। अब इसके बाद अगला चौथा संकेत ये है कि जब आपके अंदर महाकाली के अंश होते हैं तो आप महाकाली के मंदिर जाने का आपका बहुत ज़्यादा मन करता है। आपका दिल करता है कि आप बार बार महाकाली के मंदिर जाए। आपका मन चाहता है कि आप सुबह शाम महाकाली के मंदिर ही जाते रहे। तो इस तरह से आपका जो है आपके अंदर भी महाकाली के अंश है, तभी आपका मन जो है बार बार महाकाली के मंदिर की ओर आकर्षित होता है और आपका वहां जाने के लिए मन करता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो महाकाली के अंश होते हैं वो महाकाली की शक्तियाँ ही होती है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि जब एक जो चुंबक होता है और जब उस चुंबक को हम तोड़ देते हैं और जब हम उसको अलग अलग रखते हैं तो वह चुंबक कैसे एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लग जाता है। तो उसी तरह से जब महाकाली के अंश या फिर महाकाली की शक्तियाँ जब आपके अंदर आती है तो वह शक्तियाँ आपको महाकाली की ओर लेकर जाती है। आपका आकर्षण जो है महाकाली की ओर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसी कारण से आपका जो है महाकाली के प्रति आकर्षण बढ़ने लग जाता है, या आपको महाकाली से जुड़े हुए रंग, उनसे जुड़ी चीज़ें आपको पसंद आने लग जाती है और आपका दिल करता है कि आप बार बार माँ काली को देखें, माँ काली के मंदिर जाए, वहाँ पर माँ काली के मंत्रों का जाप करें, उनका जो है भजन कीर्तन सुने या भजन कीर्तन स्वयं आप करें। इस प्रकार से आपका दिल करता है। अगला संकेत है कि आपका श्रृंगार करने का बहुत दिल करता है। चाहे आप लड़की है या लड़का है, पर आपका दिल करता है कि आप श्रृंगार करें। जैसे आपका मन करता है कि आप अपने पैरों में आलता लगाए, या आपका मन करता है कि आप अपने हाथों में पैरों में मेहंदी लगाए, या आपका मन करता है कि आप लाल रंग की चुनरी ओढ़े और आपका मन करता है कि आप पैरों में घुंघरू डालें। तो इस तरह से अगर आपके अंदर महाकाली के अंश आते हैं ना, तो आपका मन श्रृंगार करने का बहुत ही ज़्यादा करता है। आप श्रृंगार के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित होने लगते हैं। आपका मन करता है कि मैं सजूं संवरूं, माता की तरह स्वयं भी श्रृंगार करूं। तो इस प्रकार की चीज़ें आपके साथ होने लगती है। अगर आप माँ काली के भक्त हैं, उनकी साधना पूजा पाठ या मंत्र जाप करते हैं, तो ये चीज़ें आपने स्वयं कभी ना कभी ज़रूर महसूस की होगी। और अगर आपको अभी ये महसूस नहीं हुई है तो आने वाले समय में आपको ये ज़रूर संकेत मिलेंगे। अब इसके बाद अगला संकेत है कि जब आपके अंदर महाकाली के अंश होते हैं तो आपका भगवान शिव के प्रति आकर्षण भी बढ़ने लग जाता है। यानी आपका मन करता है कि आप भगवान शिव की उपासना करें या उनकी पूजा पाठ करें, या रोज़ाना भगवान शिव के मंदिर जाए, या भोलेनाथ को स्नान कराए, उनके लिए व्रत रखें, शिव चालीसा का पाठ करें।
तो इस तरह से ये था दोस्तों आखिरी संकेत कि आपके अंदर जब महाकाली के अंश आ जाते हैं तो आपका जो है बाबा भोलेनाथ के प्रति भी आकर्षण बढ़ने लग जाता है। और इसका कारण यही होता है कि शिव और शक्ति कभी भी अलग नहीं होते। और यह भी आप शक्ति की अगर आप उपासना करते हैं तो आपके लिए यह बहुत ज़रूरी होता है कि आप भगवान शिव की भी उपासना करें, क्योंकि अगर आप केवल माँ काली की ही पूजा करते हैं और भगवान शिव की पूजा नहीं करते तो कभी भी आपकी पूजा जो है पूर्ण नहीं होती, यानी कि आपकी पूजा अधूरी मानी जाती है। तो इसीलिए जब आप महाकाली की भक्ति करते हैं तो स्वयं ही माँ काली आपको भगवान शिव की ओर भेज देती है। तो ये थे कुछ संकेत जिनके माध्यम से आप ये जान सकते हैं और आपने जान भी लिया होगा कि आपके अंदर महाकाली के अंश है। और अगर आपको भी आपके अंदर यह संकेत दिखाई देते हैं दोस्तों, या आपके साथ भी कुछ इसी प्रकार के अनुभव होते हैं, या आपको भी कुछ इसी प्रकार से करने का आपका दिल करता है, तो अपनी पूजा पाठ भक्ति को आप ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। यानी जैसे आप रोज़ाना पूजा पाठ करते हैं तो कभी भी अपनी पूजा को बीच में स्किप ना करें। ये ना करें कि 2 दिन पूजा की और 2 दिन छोड़ दी, नहीं, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जितना ज़्यादा हो सके महाकाली की पूजा पाठ करें, महाकाली के मंत्रों का जाप करें और महाकाली को कम से कम 1 हफ्ते में 1 बार भोग ज़रूर लगाएं। तो आशा करती हूँ कि आपको आज की ये जानकारी अवश्य ही पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि आपके लाइक्स और कमेंट ही है जो हमें मोटिवेट करते हैं कि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर लाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वे लोग भी इस वीडियो से लाभ उठा सके। हमारे चैनल पर दोस्तों और भी अन्य देवी देवताओं से जुड़ी हुई बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस है, उन्हें भी जाकर आप ज़रूर देखें। लिंक जो है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। और दोस्तों अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इसी प्रकार की भक्ति पूजा पाठ साधना, माँ काली और अन्य देवी देवताओं से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी पूजा ध्यान साधना में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय महाकाली, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।